मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आ जाइए, शुरू करते हैं एक शानदार सी, जबरदस्त सी, अल्टीमेट सी क्लास को। और कल जैसा कि हमें पता है कि हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है ऑक्सीलेशन पढ़ा है ना। आज हम लोग वेव्स एंड साउंड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या उसके आधार पर जो पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूं। और आज टॉप एमसीक्यू हैं। यहाँ टॉप एमसीक्यू का मतलब ही है कि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एक शानदार लाइन के साथ। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। तो अब तो आपके पास वाकई में समय नहीं है। दिन उंगलियों पर अब गिन सकते हैं, ठीक है? दिन क्या है, उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अब जो है आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 दिन जो है अब आपके पास केवल बचे हुए हैं। एग्जाम पास आ चुका है, तो अब एक एक मिनट को आप लोग जो है सदुपयोग करिएगा। भले पुरानी मैराथन्स देखिए, भले पुरानी क्लासेस देखिए, अगर क्लासेस इस समय कम अगर आपको दिख रही हैं तो कुछ भी करो, लाइव देखो लगातार। अभी जो है क्लासेस जितनी अभी आपको रिकॉर्ड करके भी जो है दी जा रही है, कैसे भी करके आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। कारण क्या है कि आप पढ़ाई ना छोड़ो, यही एकमात्र कारण है। और उन्हीं चीज़ों के लिए जो है आप देखोगे तो आपके लिए जो है पूरी जी जान लगाई जा रही है। तो आप लोग पूरी जी जान आप लोग भी लगाएं, पूरी सफलता के साथ मेहनत करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाटर वेव्स जो है क्या होती हैं? वाटर वेव्स कौन सी होती है बताइएगा। वाटर वेव्स क्या है? जल्दी से, वाटर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? 30 सेकंड का समय होगा। वाटर वेव्स कौन सी वेव्स होती है? जल में तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती है? जल में जो तरंग होती है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, या बोथ, या नाइदर? इनमें से कौन सा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है? कौन सा आंसर है बताइए। वेरी गुड। अगर हम बात करें सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर। अगर हम बात करें तो वाटर वेव्स 2 प्रकार की होती हैं। एक, वाटर्स वेव्स इन द वाटर सरफेस, वेव्स इन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस यानी जल के सतह पर उत्पन्न तरंगे। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। और एक होता है वेव्स अंडर वाटर, जल के अंदर उत्पन्न तरंगे। अंदर उत्पन्न तरंगे 2 होते हैं ना, एक जल की सतह पर उत्पन्न होगी, एक जल के अंदर। तो जो जल के सतह पर है ये कौन सा है सर? ये ट्रांसवर्स आपको दिखता भी है, तो ये सर ट्रांसवर्स होता है। यानी ये कौन सा वेव्स है? अनुप्रस्थ है। और जो जल के अंदर है वो कैसा है सर? वो है लॉन्गिट्यूडनल। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसा वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल। यानी सिंपल अगर मैं कहूं तो अनुदैर्घ्य तरंग है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, ये ट्रांसवर्स भी होगा, यानी बोथ
लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जो है राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्थरों में ध्वनि किस रूप से संचारित होती है, बताओ। पत्थरों में ध्वनि किस रूप से संचारित होती है? पत्थरों में ध्वनि किस रूप से संचारित होती है? साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जो है ट्रेवल करती है, बताइएगा किस फॉर्म में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो ये भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों करते हैं। क्यों? क्योंकि सर, क्योंकि रॉक्स में चूंकि जिस प्रकार से आपका दरारें हैं उस प्रकार से अनुप्रस्थ भी होती हैं और आपके अनुदैर्घ्य भी करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों का गमन क्यों होता है, क्योंकि माध्यम में निम्न गुण हैं। तो कह रहा है कि भाई किसी भी माध्यम में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो किस गुण के कारण उसके जो है उसमें ट्रांसफर होता है। वेव्स ट्रांसफर किस गुण के कारण होती है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके कारण जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसफर होती है, बताइएगा कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा? सिंपल है सर, इतना तो सिंपल सी बात है। इलास्टिसिटी की गुण जो है, प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की जो है होनी चाहिए। तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस, गैस में साउंड वेव्स का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या वैद्युत चुंबकीय? इनमें से कैसा गुण होता है ये बता दो। इनमें से कैसा गुण होता है? इनमें से कैसा गुण होता है? बहुत अच्छे। इनमें से कैसा गुण होता है? चलिए बहुत अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं सर साउंड वेव्स कैसा होता है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे संचारित हो सकती हैं, यानी आपके ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो प्रोपोगेट कर सकता है। कहां, कैसे, किधर? ट्रांसवर्स वेव्स बोलिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां से साफ कह सकते हो सर, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें यानी अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग की बात करोगे तो ये केवल और केवल क्या हो सकता है सर? अनुप्रस्थ तरंग ओनली सॉलिड, क्या? ओनली सॉलिड, केवल ठोस में, केवल ठोस में संचारित हो सकता है, याद रखना। अगर वही लॉन्गिट्यूडनल की बात हो तो, लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो आपके सब में ट्रांसफर हो सकता है, यानी वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर बात हो ट्रांसवर्स वेव्स की तो ये केवल और केवल किस में प्रोपोगेट कर सकता है? ये केवल और केवल सॉलिड में प्रोपोगेट कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। साउंड वेव्स जो है वो कैसा है, ये तो अभी हमने देखा सर। साउंड वेव्स कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, एक ऑडिएबल से इसमें से बताना है कि ऑडिएबल है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, या इनमें से कोई नहीं। क्या क्या दिया है आपको यहां पर सर? मुझे दिया हुआ है क्या आपका 0.60 सेंटीमीटर, आपका ये भी दिया हुआ है वेवलेंथ, और स्पीड भी दिया हुआ है। तो हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लगा सकते हैं कि ये कौन सा है, कौन सा है, कैसा है, बताइए। इजी क्वेश्चन होगा, आसान क्वेश्चन है, करिए आराम से 30 सेकंड के अंदर। विद इन 30 सेकंड लायक ही है, 30 सेकंड लायक ही है, 30 सेकंड से ऊपर लायक नहीं है। करिए, करिए। हो गया?
चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि v इजकल टू क्या होता है सर, एन लेमडा, तो n इजकल टू क्या होगा, v बाई लेमडा। वेलोसिटी कितनी है 300, लेमडा कितना है 0.60, वो भी सेंटीमीटर है भाई। मीटर में करने के लिए 10 की पावर 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब बोलो, ये देखो भाई, अगर हम देखें तो 10 की पावर -3 कर दो तो ये फिर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, 300 अपॉन में 6 गुणे 10 की पावर -3। यस, ये कितनी बार में जाएगा, ये आ रहा है 50, और ये 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 50 और 3 जीरो और बढ़ा लो, 50,000 हर्ट्ज। और आपको पता है कि श्रव्य क्या क्या होता है सर, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो तो ये श्रव्य में आ जाता है। अगर अब श्रव्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से कम, और अगर हम बात करें पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो भाई ये 20,000 से अधिक ही तो है, 50,000 है ये, तो 20,000 से अधिक है, 20,000 से अधिक यानी 20,000 से एक्स्ट्रा, तो भैया अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, बात ही खत्म है। ठीक है, अच्छा इससे बाद थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों, डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 3 नवंबर तक जो है आपको पूरा अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज। यानी एनडीए की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स की अगली बैच आ चुकी है जो 01/2026 बैच के लिए, क्योंकि उस समय नहीं मिलेगा। 01/2026 के लिए समय ज़्यादा नहीं मिलता है, आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्म आएगा दिसंबर जनवरी में, मार्च में एग्जाम है, दिमाग में डाल के रखना पिछली बार की तरह। तो अभी आपको कम से कम 5 महीने आसपास मिल जाएंगे अगर आप अभी से पढ़ेंगे उसके लिए। तो एयरफोर्स की भी बैच स्काई फाइटर के नाम से आपको जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिल जाएगा, और आपको जो है एनडीए की टारगेट बैच भी अर्जुना 2.0 के नाम से अब जो है आपको मिल जाएगी। ये सारे बैचेज जो है आप पे उस पर 90% तक की जो है डिस्काउंट मिल रही है, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। साथ में अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम जैसे एयरफोर्स वाला स्काई फाइटर वाली बैच लोगे तो आपको ऑलरेडी जो पिछली बैच है, अभी जो इस वाले इनटेक के लिए हमने पढ़ाया हुआ है, वो सारी रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये एक पूरा बेनिफिट है। हाँ, ये सारी बेनिफिट, तीनों बेनिफिट ट्रिपल धमाका ये 3 नवंबर तक ही रहने वाला है, तो इसलिए इससे पहले ही आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोई भी उत्कर्ष से टेस्ट सीरीज लेते हो तो उस पर भी सेम आपको जो है अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है इसका टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार जो है वो क्या करता है इमिट, बताओ सोनार क्या इमिट करता है, सोनार क्या इमिट करता है, इनमें से क्या इमिट करता है सोनार, सोनार क्या इमिट करता है। वेरी गुड, सोनार क्या इमिट करता है, रेडियो वेव्स रेडियो तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स पराश्रव्य तरंगे, लाइट वेव्स प्रकाशीय तरंगे, मैग्नेटिक वेव्स चुंबकीय तरंगे। इनमें से कौन सी तरंगे जो है सोनार वेव उत्सर्जित करता है, इमिट करता है। तो यहां पर सबको पता है सर कि अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगों को जो है वो इमिट करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैकेनिकल वेव्स जो है वो सरफेस ऑफ लिक्विड आर, यानी कह रहा है कि द्रव के सतह पर बनने वाली जो यांत्रिक तरंग है वो कौन सी है, द्रव की सतह पर, सरफेस पर, द्रव की सतह पर। सतह पर आपको मैंने बताया सतह पर वेव्स अलग होती हैं, अंडर लिक्विड देखोगे तो अलग होती हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो सतह वाली कौन सी है इनमें से बताइए, सामने दिख रहा है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य, टॉर्जनल, ऐंठन तरंगे, और बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर सतह की बात की जाए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो ये हो जाती है कैसी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग जो है वो सतह पर बनती है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है सतह के अंदर जो है आपका बनता है। इसका आंसर दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक तरंग का आयाम स्रोत से आर दूरी पर ए है तो 2r दूरी पर आयाम होगा, ये बताइएगा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज a, देन द एम्पलीट्यूड एट ए डिस्टेंस 2r विल बी। क्या हो जाएगा बताइएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इनमें से क्या हो जाएगा,
जल्दी से। बताइए। वेरी गुड। बहुत अच्छे। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है सर, एम्पलीट्यूड का रिलेशन अगर देखोगे दूरी के साथ, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन जो है दूरी के साथ इनवर्सली है। तो अगर हम दूरी को क्या करें, दो गुना, 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा यानी आधा, आधा, हाफ। तो कितना हो जाएगा, a/2। समझ गए। नेक्स्ट, इनमें से बताओ, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम में संचरण के समय तरंग संचरण की दिशा जो राशि गमन करती है वो होगी, विथ द प्रोपोगेशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू a material medium, the quantities transmitted in propagation of direction are energy, momentum and mass, energy, energy and mass, energy and linear momentum। इनमें से क्या ट्रांसफर होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, बताइएगा। वेरी गुड। बहुत अच्छे। तो आपको पता है, मैंने साफ साफ बताया था कि वेव्स क्या होती हैं, जो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करें। और मोमेंट अगर वो प्रोग्रेसिव वेव्स है तो प्रोग्रेसिव है, तो इसका मतलब वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफ़र करेगा, यानी यहाँ एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों हो जाएगा, दोनों का गमन करता है भाई। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर, हा, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट लगाओ, डॉपलर लगाओ, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट लगेगा। चलिए मैंने हिंट दे दिया आपको, लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ए सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब सोर्स भी स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, और ऑब्जर्वर भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है। तो इसका मतलब सर सिंपल है ना, देखो मैं बिना सॉल्व किए बता रहा हूँ, ये आंसर होगा। सर बिना सॉल्व किए कैसे बता दिए, ओहो सर के पास जादू है, जादू, ऐसा है क्या? नहीं। फिर मैंने कैसे बताया भाई, बोलो कैसे बताया? क्योंकि भाई इतना पता है कि दोनों पास आ रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना ही चाहिए। दोनों पास आ रहे हैं तो इसका मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देना भाई। तो सिंपल सी बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब जीरो तो होगी नहीं, एन वो तो वही के रह गया, एन था ही पहले, कम तो होगी नहीं, क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक ही ऑप्शन ही था, तो इस क्वेश्चन को तो मैं बिना सॉल्व किए आगे बढ़ जाता। लेकिन हाँ आओ, तुम्हें सॉल्व करना है तो आते हैं। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एन अपॉन में वी प्लस वी ऑब्जर्वर और v माइनस वी सोर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बताओ क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों एक दूसरे की तरफ क्या, v/2 स्पीड इक्वल टू v/2 स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो v/2 स्पीड से आ रहे थे, तो ये n, ये हो जाएगा v प्लस v/2 और ये हो जाएगा v माइनस v/2। तो ये आ गया क्या, 3/2v ऊपर, और नीचे क्या आ गया, v/2, तो ये आ गया 2, 2 से 2 गए, ठीक है। ये क्या हो गए, 2 से 2 गए, तो ये और v से v गए, तो ये 3 और ये ब्रैकेट में क्या n,
तो 3n हो जाएगा, n डैश इजकल टू 3n। तो सॉल्व कर लिया, यही आंसर आया। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। द मिनिमम ऑडिएबल वेवलेंथ एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट, रूम टेम्परेचर पर मिनिमम जो है आपका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, रूम टेम्परेचर पे आपको बताना है, रूम टेम्परेचर पर। बोलिए। वेरी गुड। वेरी गुड। आइए देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि सर मैक्सिमम ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितना है 20,000 और मिनिमम कितना है सर 20। आपको पता है कि 332 हम मानते हैं अगर उसको, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि अप्रॉक्स 340 का है, तो 340 के आसपास अगर मैं बोलूँ तो v इजकल टू एन लेमडा, तो लेमडा इजकल टू क्या होगा सर v बाई एन, बात ही खत्म। v कितना है सर अप्रॉक्स 340 मान लो, और इसको जब 20 रखोगे तो ये कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। 17 तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैक्सिमम रख के चलते हैं, तो मैक्सिमम रख के चलोगे तो ये हो जाएगा 20,000। और ये अगर देखोगे तो ये 0 से 0 गए, 0 से अब ये 2,000 आ रहा है, कितना आ रहा है सर 2,000, है ना। तो अगर मैं बात करूँ ये अप्रॉक्स में देखोगे ना, ये अप्रॉक्स में जब जो है 20 mm के पास आएगा, मतलब 17 से पॉइंट समथिंग, यानी अप्रॉक्स में ये 20 mm के पास आएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 20 mm। चलिए, इसमें कह रहा है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, तो अभी हमने देखा था। हाँ इसका थोड़ा देना, 10 सेकंड में दीजिएगा, 15 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको केवल एक ही चीज़ उन्होंने पढ़ा है, क्या 20 से 20,000, बस इतना ही पढ़ते हैं वो, और ऐसे ही याद करते हैं। तो मेरे भाई इसमें थोड़ा सा आप लोग आंसर देंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें कुछ बच्चों की ज़रूर गलती होगी, भले कम की संख्या में हो, लेकिन कुछ बच्चों की गलती ज़रूर होगी। और वो गलती क्या होगी, कैसी होगी? वो गलती क्या है, कैसी है, कैसी है, क्या है बताओ। तो सिंपल है सर, वो गलती क्या होगी सर, वो हर्ट्ज है ये। अगर इसी को देखोगे ना किलो हर्ट्ज में, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब कई लोग इस ऑप्शन को दिए होंगे, भाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो बी आंसर यहाँ पर होगा। इसमें कह रहा है कि ये बताओ, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल देन दैट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना आपका वेग है ना ध्वनि का, वो कितने सेल्सियस पर डबल होगा, ये बताओ। मतलब कितने इसमें से कितने सेल्सियस या केल्विन, कितने पर डबल होगा, ये आपको बताना है। बताइए विदिन 45 सेकेंड, विदिन 45 सेकेंड बोलिए। दोगुना वेग कह रहा है, यानी वी डैश किसके बराबर हो जाए, 2v के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम बोलें तो 100 मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है v, अब वो डबल हो जा रहा है, तो v डैश कितना है सर 2v के बराबर। तो अगर मैं v डैश अपॉन v कहूँ, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के t के, तो v डैश अपॉन v इजकल टू कर दो, तो ये हो जाएगा t डैश अपॉन में t। t कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन, हाँ या ना, यस। तो
तो टी डैश यानी टी डैश अपॉन में ये 273 केल्विन, यही है। यस सर। और वी कितना है सर, ये 2v है और ये v से v गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो ये हो गया सर 4, और इधर आ गया क्या, टी डैश अपॉन 273, 273 को इधर भेज दोगे, टी डैश इजिकल टू 4 गुणे 273, देखिएगा 4 गुणे 273 कितना होगा, 4 गुणे 273, बोलिए। 23 चौक कितने होते हैं, 96, 250, 1000, 1096। देखो इतना दिन से कैलकुलेशन छूटा हुआ है तो भी हम कर ले रहे हैं। सर कैसे किया आप, अरे 250 और 23 कर सकते हैं, यस। 4 बार में 1000 और 4 बार में 96, कर दिया 1096। चलिए 1096 केल्विन, केल्विन में इतना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा सर, तो 273 घटा दो, 273 घटाओगे, 273 घटाओगे, 273 घटा दो, ये हो जाएंगे। ए रुको रुको रुको, 23 चौक है ना, अरे 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 12 होगा, 12, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1072 होना चाहिए था। 20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, 1092 होना चाहिए, 1092, 1092 और माइनस में 273। अब ये करोगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, इतना डिग्री सेल्सियस आ रहा है। चलिए आइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में है, बताइए, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में है। तो याद रखिएगा ध्वनि का वेग अधिकतम की बात कर रहा है तो इस्पात में अधिकतम होती है, कितने, 5000 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में, निर्वात में होती है सर 0, निर्वात में कितनी होती है 0, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अन्य राशियों से भिन्न है, कौन सी राशि अन्य राशियों से भिन्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से कौन सी राशि अन्य से भिन्न है, बताइए, इनमें से कौन सी राशि जो दिख रही है आपको अन्य से भिन्न, अन्य से भिन्न राशियां, वेरी गुड। वेरी गुड, यहां से देखोगे तो v इजकल टू क्या होता है सर, एन लैम्डा, ये तीनों तो संबंधित है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, लेकिन ये अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समय दे रहा हूं मैं आपको पूरा। किसी माध्यम में तरंग की चाल दिया है, यदि माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगे गुजरती हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, वेवलेंथ बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा अच्छा खासा समय आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए।
चलिए, समय हुआ आपका समाप्त। ये 3601 मिनट में, 3600 क्या है, 3600 ये 1 मिनट में, यानी आरपीएम में दिया हुआ है, तो इसको आरपीएस में करना पड़ेगा। 60 से इंटू कर दो, 10 से 10 गए, ये कितनी बार में जा रहा है, 60 हर्ट्ज आ जाएगा, बात खत्म। यानी इतना फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड में हमें देखना होता है, ठीक है। तो 60 से कर देंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एन। अब वी कितना है सर, 960, और बटे में सर 60, 0 से 0 गए, कितनी बार में जाएगा, 15 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 90, 16, तो 16 मीटर, 16 मीटर। डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, क्लियर, डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठोस में संचारित होने वाली तरंग होगी, ठोस में संचारित होने वाली तरंग होगी कैसी, ठोस में संचारित होने वाली तरंग कैसी हो सकती है, जो ठोस में संचारित हो, जो सॉलिड में जो है ट्रांसमिट हो सके, ये कैसी वेव्स है बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर हम बोले कैसी है सर, तो आप बोल रहे हो कि सर ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखोगे तो केवल ओनली सॉलिड, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जा सकता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। तो भैया सॉलिड में ये भी है, सॉलिड में ये भी है, तो बोथ हो जाएंगे ना, हाँ या ना, यस। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चले, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चे, कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत अच्छे, सर साउंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर, वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता भाई, तो ये आपका जो है क्या है, गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कह रहा है वैक्यूम में ट्रेवल करता है तेजी से, वो भी भाई साहब ट्रेवल ही नहीं करता। चलिए, इनमें सही संबंध बताइए, तो ये तो 50 बार लगा चुके हो, ये तो मुझे नहीं लगता गलती होनी चाहिए। एन इजकल टू क्या हो जाएगा, तो वी इजकल टू एन लेमडा, तो एन इजकल टू वी बाई लेमडा। तो मुझे लग रहा है कि ये 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इसके, ऐसे क्वेश्चन को देख के ही उड़ाओगे। चलिए, इसमें से कह रहा है द नंबर ऑफ वेव्स कंटेन इन यूनिट लेंथ ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सर, जल्दी से बताइएगा, क्या कहते हैं इसे, बेथ, क्या कहलाती है, माध्यम की इकाई लंबाई में निहित तरंगों की संख्या। वेरी गुड, क्या कहलाता है, वेव नंबर, तो ये हो जाएगा सर वेव नंबर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, अल्टीमेट। अब कुछ होमवर्क लोगे, हाँ या ना, तो आ जाइए कुछ होमवर्क देख लीजिए।
इसका हिंदी वाला देख लो, इस सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इतने क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कल हम लोग जो है इससे आगे वाले चैप्टर्स देखेंगे, मतलब इससे अगले वाले क्लास में हम लोग जो है इससे आगे वाले चैप्टर्स को देखेंगे और तगड़े तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से, धुआंधार तरीके से, जानदार शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, दिन नज़दीक आ चुके हैं, फिर से एक बार हम लोग मैराथन भी लेकर आएंगे। जैसे दिवाली के बाद से आपकी जो है दिवाली के जस्ट बाद से ही मैराथन आपकी स्टार्ट होगी। 4 को आपको बहुत कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट भी मैं आपको मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इंतज़ार करिएगा और पूरा जी जान लगा के, कहते हैं ना कि पूरा एकदम जोर शोर के साथ जो है अगले 15 दिन पूरी जी जान लगाना है। मैं समझता हूँ कि दिवाली से जो आगे 2-4 दिन तक या दिवाली से 2-4 दिन पहले तक जो है पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता है, और आपके एग्ज़ाम जस्ट दिवाली के बाद ही कह लो, 16 तारीख जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में ही है, तो बहुत नज़दीक ही है, बहुत पास ही है। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा अपने मन पे थोड़ा काबू कर लेना है, थोड़ा सा जो है ध्यान दे लेना है, और यही आखिरी, कहते हैं ना कि अभी जो काबू करोगे ना वो आगे काम आएगा। एक वेटेज आपको एक दिमाग में क्लियरिटी रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं इससे टोटल कितने नंबर का हमें टारगेट एक्स ग्रुप में हूं तो रखना चाहिए, एक्स ग्रुप के अगर हो तो कम से कम 40 नंबर के टारगेट रख के चलो। कितने नंबर के? 40 नंबर के जो है टारगेट रख के चलो। वाई ग्रुप के हो तो एटलीस्ट आप जो है इनमें भी अगर मैं बोलूँगा कि 40 प्लस का ही टारगेट आप भी बना के रखो, और इसमें 40, 35, 38 और 40 के बीच में रख सकते हो, लेकिन इसमें तो 40 प्लस ही रखो, क्योंकि वाई ग्रुप में आप जानते हो कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है, अच्छा खासा जो है आ रहा है। और सिंपल है, अगर इसमें चाहो तो इजीली आप कर सकते हो। आप देखो आपके पास दो सब्जेक्ट तो आपके पीएम फिजिक्स मैथ्स, ये तो आपके अच्छे हैं। इंग्लिश में आप आराम से 15 नंबर ला सकते हो अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। फिजिक्स में अगर आप एटलीस्ट बता रहा हूँ कि 13 नंबर या 12 नंबर भी इनमें से लाओ, और इनमें से भी 13 और 12 नंबर 13 या 12 में से कुछ एक भी लाओ, बस इतना ही करना है। यानी अप्रॉक्स अगर देखोगे तो 50% 60% के आसपास मार्क्स लाने हैं बस। और इससे अधिक आपने 12th में ला चुके हैं तो ये इजी है, आसान है। कोई बहुत बड़ा टास्क आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी टास्क के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, कोई बहुत अलग टास्क के बारे में बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा काम करिए और अच्छा करिए यार, आनंद से करिए। ठीक है, तो तगड़े तरीके से आप लोग मेहनत करिए। अभी रिकॉर्डेड में अगर कुछ क्लासेज आपको मिलती हैं तो उसके लिए ये नहीं कि क्लासेज को आपको जो है वो करना है, क्लासेस देखना ही देखना है आपको। वो क्लासेस से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, पढ़ने से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ से भी मतलब नहीं होना चाहिए। आनंद लीजिए, त्योहारों का मज़ा लीजिए, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई को भी अपने साथ में रखिए। एक हाथ में, कहते हैं ना कि दोनों हाथ से, दोनों के हाथों की मजबूती होनी चाहिए। एक हाथ से आप अगर पूरा दिवाली का आनंद उठा रहे हैं तो एक हाथ से पढ़ाई भी करिए और पूरी पढ़ाई का मज़ा भी लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी दिवाली होगी ना वो अलग होगी, और आपकी दिवाली सिलेक्शन होने के बाद ही होगी, है ना। तो उस समय जो है खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब जो है हम क्या कहते हैं, खूब खुशियाँ मनाएंगे, खूब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करेंगे और इंतज़ार करेंगे दिवाली, अपनी वाली दिवाली का, यानी वर्दी वाली दिवाली का, सिलेक्शन वाली दिवाली का, जो वो मेरिट में नाम आएगा ना, उस दिवाली का जो है हम इंतज़ार करेंगे। और मेरा शुभकामनाएं आप सभी को साथ रहेगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जो है कामयाब हो, और सभी लोग को मेरे तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं भी हैं कि आप लोग अच्छे से दिवाली में जो है एक तरीके से रहिएगा, सेफ भी रहिएगा, थोड़ा सा रहिएगा, मज़े करिएगा, लेकिन मज़े पूरा करना है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सावधानियां भी साथ साथ बरतनी है और उस पर भी जो है ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन को यहीं तक रखूँगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सभी को शुभ दीपावली, और हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग की प्रैक्टिस। जय हिंद।